hello everyone. A very happy evening to one and all present here. मैं हूँ अर्पिता और मैं हूँ ये आपके लिए एक हिंट है. देखते हैं आप बता पाते हैं कि नहीं मैं कहाँ से हूँ. ओके, सो द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडिया. क्या किसी को आइडिया है विच इज द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडिया? ओके, घाटों की नगरी. ओके, आप चैट बॉक्स में टाइप कर दो वाराणसी. यस, तो वानी. सो यस, मैं हूँ बनारस से, के काशी. और आज हम बात करेंगे टॉपिक दैट इज द बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन. यानी कि इज मेडिटेशन रियली वेरी बेनिफिशियल, और बेनिफिशियल है तो किस किस फील्ड में वो हमें फायदा कर सकता है. सो यस, वाओ, अमेजिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पीपीटी स्टार्ट करते हैं, राइट? मैंने अपने टॉपिक को 5 पार्ट में डिवाइड किया है. बॉडी, माइंड, इमोशन एंड योर रिलेशनशिप एंड करियर. जो 5 सबसे मेजर टॉपिक्स हैं. सो यस, इज मेडिटेशन आवर हिडन वेपन? क्या सच में मेडिटेशन एक हमारा एक छुपा हुआ एक अस्त्र है, एक शस्त्र है जिसको हम यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में? वेल, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. लेट्स फाइंड आउट. देखते हैं. yes, so the first of all comes the body. so कोई बता सकता है यहाँ पे, लाइक बस हैंड रेज करना है आपको कि किसको किसको यहाँ पे फिजिकल हेल्थ इश्यूज हैं, लाइक इलनेस या लो एनर्जी रहती है, या फिर बॉडी बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं है, या इंजरीज होती रहती हैं, नींद अच्छी नहीं आती है, फिजिकल पेन है, ओवरवेट या अंडरवेट है. ओके, आप डायरेक्ट हैंड रेज कर सकते हैं. ओके, 5 पीपल. ओके, 94 में से 5 पीपल ही हैं जिनको फिजिकल प्रॉब्लम इश्यूज है. ओके ओके, नाइस, कूल. सो यू मे लोअर योर हैंड्स नाउ. तो अब इन सभी फील्ड में मेडिटेशन कैसे हेल्प करता है, थोड़ा सा इसको साइंटिफिकली समझते हैं. ओके, तो हाउ कम इलनेस टू हेल्थ? कैसे हमें बीमारियों से ये हेल्थ तक ले आता है? तो सबसे पहले है कि इम्यूनिटी. ठीक है, इम्यूनिटी सबको पता है, एक ऐसा सिस्टम जो प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को किसी भी बाहरी चीज को एंटर होने से. जैसे हमारे लैपटॉप का एंटीवायरस होता है, राइट? वो हमारे लैपटॉप को किसी भी वायरस के आने के अटैक से रोकता है. तो द सेम वे इम्यूनिटी एक्ट करता है हमारे बॉडी के लिए. हमारा बॉडी समझ लो एक लैपटॉप है, एंटीवायरस इज आवर इम्यूनिटी. तो इम्यूनिटी को बूस्ट तो करता है मेडिटेशन, लेकिन कैसे बूस्ट करता है? वेल, जो हमारे इंटरफेरेंस सिग्नलिंग होती है इम्यूनिटी में. इंटरफेरेंस सिग्नलिंग मतलब जैसे कोई भी वायरस अटैक करता है तो डायरेक्टली वो सिग्नल देता है, जैसे टेलीफोन के थ्रू बता देगा कि जितने जीन्स होते हैं इम्यूनिटी में, तो जो कोर जीन्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं मेडिटेशन के थ्रू. तो उससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है. ठीक है, तो एक तो ये है. देन कम्स लो एनर्जी टू हाई एनर्जी. जब भी हम पूरा दिन भर काम करके आते हैं यार, शाम में तो एनर्जी पूरी ड्रेन हो जाती है यार. अब तो बस एक मैंगो, अभी तो आम का सीजन आ रहा है ना, या नारियल पानी या वट एवर यू गाइज लाइक जूस में यार पी के चलो, अब बस सो जाओ या रिलैक्स करो, नेटफ्लिक्स एंड चिल. ओके, दैट्स आवर डोज ऑफ हाई एनर्जी. नो, वो आपका बिल्कुल भी हाई एनर्जी नहीं करती है. एक्चुअल में वो आपको बस एक नॉर्मल रिलैक्स स्टेट पे ले जाती है. यस, सो लो एनर्जी से हाई एनर्जी कैसे जाता है? well, the so-called CEO of our brain, that is the prefrontal cortex. प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सीईओ क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमारे इमोशंस को और हमारे थॉट्स को कंट्रोल और कमांड देता है. ठीक है, तो मेडिटेशन क्या करता है ना, हमारे ब्रेन का जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है उसकी थिकनेस इंक्रीज कर देता है, उसकी साइज इंक्रीज कर देता है, और उसके लेयर्स भी इवन इंक्रीज कर देता है. तो जब हमारे ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम हैं जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे, उन्हें कमांड देंगे. ठीक है, और इस तरह एनर्जी इंक्रीज होती है. एंड वन मोर थिंग, जो दिस इज एक्चुअली रिसर्च डन फ्रॉम द बॉस्टन यूनिवर्सिटी एंड हार्वर्ड मेडिकल्स. इन्होंने रिसर्च की, कुछ लोगों पे सर्वे किया, रिसर्च किया, और तब ये इस रिजल्ट पे आया कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इंक्रीज होता है एक्चुअली में. एक ईईजी एक तरीका होता है ब्रेन की मैपिंग करने का, जैसे ईसीजी होता है, राइट?
वैसे ईईजी होता है, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस थोड़ा ऊपर ऊपर समझेंगे मेन मेन चीजें। तो वैसे ही इन्होंने ये पता किया कि कैसे मेडिटेशन के थ्रू, माइंडफुल मेडिटेशन के थ्रू आप कैसे अपने ब्रेन के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को इंक्रीज करके ये सारी जो लो एनर्जी कॉजेज हैं, जैसे आपके वर्क, थकान हो गया, डिप्रेशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गई, इनको आप कैसे दूर कर सकते हैं। ओके, इसी में हमारा एक होता है छोटा सा बादाम के शेप का एक कीड़ा होता है ब्रेन, कीड़ा बोल दो या ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई होती है, जो साइंस के स्टूडेंट है वो अच्छे समझ जाएंगे। बट जस्ट ये समझ लो कि जब भी मतलब फियर होता है, राइट, हमारे जब जब भी हम डरते हो, जैसे कोई हॉरर मूवी देख के डर गए, ठीक, या कुछ भी मतलब डरावना देख के डर गए, वो क्यों होता है? वो एक एमिगडाला नाम का एक आलमंड शेप का हमारे ब्रेन में होता है, वो उसका फूड होता है। नेगेटिव न्यूज, फियरफुल चीजें, हॉरर मूवीज, ये सब उसके फूड होते हैं, ठीक है। तो वो बढ़ता है, बट जब हम मेडिटेशन करते हैं तो वो चीज, वो लो, वो उसकी साइज एकदम छोटी, एकदम श्रिंक हो जाती है, ठीक। तो उससे क्या होता है कि हमारे अंदर अल्टीमेटली हमारा जो स्ट्रेस हो गया, तो ये सब अल्टीमेटली लो हो जाता है, और इससे हमारी एनर्जी हाई हो जाती है। तो एक ये हो गया। एंड सेम थिंग गोज टू रिजिड टू फ्लेक्सिबिलिटी। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो एक, जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, अच्छा फूड ले रहे हैं, और साथ में मेडिटेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है एक्सरसाइज के साथ, राइट। मेडिटेशन एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। ये नहीं कि सिर्फ मेडिटेशन करोगे तो बस फ्लेक्सिबल रहोगे, नहीं, आपको एक्सरसाइज भी करनी है, आपको अच्छा फूड भी लेना है ना, और आपको मेडिटेशन भी करना है, तब वो आपका 2x फास्टर काम करेगा आपके बॉडी को फ्लेक्सिबल करने में, ठीक। तो ये मेडिटेशन का काम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हीलिंग। हीलिंग कैसे इंक्रीज करता है? मेरी जब भी हमें चोट लग जाती है ना, तो हमें एक हफ्ता, एक एक महीना, इवन कितने कितने, सॉरी, कितने कितने टाइम लग जाते हैं हील होने में, है ना। ऊपर वाली स्लाइड को भी, यस, थैंक यू। तो फेडिंग टू हीलिंग कितने कितने टाइम लग जाते हैं। इवन कई कई बार हम पेन भी रहता है यहाँ पे ना, फिजिकल पेन टू रिलीफ वाला भी पॉइंट, तो ये भी इसी में आ जाएगा। एंड वेट मैनेजर भी इसी में आ जाएगा। हाउ? तो हीलिंग के लिए हमारी बॉडी में ना दो जबरदस्त वो होते हैं, केमिकल्स होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स बोल दो या ग्रोथ केमिकल्स बोल। कौन है वो दो ग्रोथ केमिकल्स? एक तो है आपका DHEA, जो यूजुअली आपको बूस्ट, हॉर्लिक्स और ये सारे सप्लीमेंट्स जो आते हैं उनमें मिल जाएगा। और एक होता है आपका ग्रोथ हार्मोन। तो DHEA क्या करता है ना, ये हमारे ओवरऑल वेलबींग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। और जो ग्रोथ हार्मोन है वो हमें क्या बनाता है? टॉलर, स्ट्रॉन्गर और शार्पर। तो गाइस, एक सिंपल सी बात है, आपको एक भी रुपए खर्च करने की आवश्यकता नहीं है टॉलर, स्ट्रॉन्गर, शार्पर बनने की। ना तो बूस्ट पे, ना हॉर्लिक्स पे, ना किसी भी सप्लीमेंट पे। आपको सिर्फ ध्यान करना है, क्योंकि ध्यान आपको मुफ्त में ये सारी हार्मोन्स दे रहा है, फ्री में। ले जाओ, ले जाओ, सेल लगी है भाई केमिकल की, तुम्हें ले जाना है एंडोफिन ले जाओ, तुम मेलाटोनिन ले जाओ, तुम ये DHEA ग्रोथ हार्मोन ले जाओ। आपको कोई जरूरत नहीं है एक भी पैसा खर्च करने की, आप सिर्फ ध्यान करो, और ध्यान से ही इतना ज्यादा आपको DHEA और ग्रोथ हार्मोन मिलेगा ना, अल्टीमेटली आप सेवेंथ स्काई पे हो गए, ठीक। तो ये आपका तीनों पॉइंट कवर कर लिया। फिजिकल पेन टू रिलीफ, हाँ सॉरी, फिजिकल पेन टू रिलीफ में क्या होता है ना, कि कई बार हम अपने पेन को ना एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। सोचते हैं अरे यार, सबसे पहले हमें पेन होता है ना, तो हम क्या कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हमारे हाथ में पेन हो रहा है, मान लो एग्जाम्पल, तो हम लोग क्या बोलते हैं? यार मेरे हैंड्स में पेन हो रहा है, राइट। तो पहले ही हम कमांड दे दिए ब्रेन को कि ओके पेन हो रहा है, ठीक, हमें फील हो रहा है, पेन हो रहा है। अब हम अगले 5 सेकंड बाद क्या करेंगे? फिर वही करेंगे, यार हमें पेन हो रहा है, अभी क्या कर सकते हैं, क्या नहीं। बस नॉर्मल बैठो, सांसों को देखो, पेन को देखो, एक्सेप्ट करो। मेडिटेशन यही करता है, जब हम सांसों को देखते हैं वो हमें एक्सेप्टेंस की पावर देता है। तो जो ये पेन होता है ना, तो हम लोग इसको देख के, ऑब्जर्व करके, एक्सेप्ट करके, हमारे ब्रेन में जब ये रिसेप्टर पहुंचता है कि ओके ये बंदा तो एक्सेप्ट कर रहा है अपने पेन को, अब तो हम इसे कैसे परेशान करें, अब तो हम इसे दर्द फील कैसे कराएं, हम अपने सोमा से सोमैटो सेंसरी उससे पाथवे से कैसे दर्द इस तक पहुंचाए। तो ये होता है कि आपके ब्रेन को ये कमांड देता है मेडिटेशन, कि अभी पेन के जो रिसेप्टर्स होते हैं, जो पेन का फीलिंग होता है, उसको वो नॉर्मलाइज कर देता है
हमारे लिए, ठीक। तो हमें अल्टीमेटली पेन से रिलीफ फील होता है। तो दैट्स द एक्चुअल साइंस बिहाइंड हाउ पेन से हमको रिलीफ फील होता है थ्रू मेडिटेशन। एंड ये जितनी भी चीजें, ये सब रेफरेंस मटेरियल है, सारे रिसर्च पेपर्स एंड ये सारा कुछ। हाँ, यस, वी कैन ऑल्टर आवर ब्रेन केमिस्ट्री बाय मेडिटेशन। अमेजिंग। सो एंड सेम थिंग गोज टू वेट मैनेजर। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो अल्टीमेटली वो एज अ कैटलिस्ट एक्सरसाइज के लिए एक्ट करता है, तो अल्टीमेटली वो हमें पॉजिटिव चीजें ज्यादा हम अट्रैक्ट करेंगे। तो जो ये जैसे हमारे जंक फूड हो गए, हमारा लेथार्जीनेस हो गया और फटीग्स हो गए, इन इन सब चीजों को ना ये अल्टीमेटली कम कर देता है, लोअर लेवल पे ले आता है, ठीक। और इनसोम्निया टू क्वालिटी स्लीप, यस। तो कितने लोगों को यहाँ पे ना नींद नहीं आती है? पहले तो ये, हाँ, हैंड रेज कर दो फटाफट, कितने लोगों को नींद नहीं आती है? ओके, ठीक। अब आपके पास एक ऐसी टेक्निक है गाइस कि आपको कोई रोक नहीं सकता सोने से। कोई कोई माँ का लाल नहीं रोक सकता आपको सोने से। कैसे कैसे नहीं रोक सकता? बैठ जाओ, शांति से सांस को देखो, कैसे नींद नहीं आएगी? एक्सपेरिमेंट करो, एक्सपेरिमेंट करो। इंसोम्निया का कुछ नहीं आएगा, आपको टच भी नहीं कर पाएगा इंसोम्निया। सोओगे तो ऐसा सीधे सुबह ही उठोगे, ठीक। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगी सामने। बैठो, सांस पे ध्यान दो, और जितना भी मेलाटोनिन लेवल होता है जो स्लीप के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है, जो मेलाटोनिन हार्मोन है, मेलाटोनिन के, तो मेलाटोनिन को ये बूस्ट करता है आपका मेडिटेशन, ठीक। और जैसे मेलाटोनिन बूस्ट होता है, वैसे वैसे जो स्ट्रेस लेवल होता है, जो कॉर्टिसोल होता है, कॉर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन होता है गाइस कि जो हमारे स्ट्रेस होते हैं, डिप्रेशन एंड एंजाइटी होता है ना, उस वो तब वो रिलीज होता है कॉर्टिसोल हार्मोन, यस। तो जब कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है, जो कॉर्टिसोल हार्मोन जब रिलीज होता है, तो ये उस हार्मोन्स को लोअर डाउन कर देता है आपका ध्यान। क्यों? अल्टीमेटली जब आप ध्यान करते हो तो अल्टीमेटली आप शांत होते हो, ठीक है। बाहर से तो शांत हो ही, कुछ बोल नहीं रहे हो, कुछ देख नहीं रहे हो, आपका एनर्जी बना हुआ है पूरा राउंड, ठीक है, कहीं से कुछ ब्रेक नहीं है। अल्टीमेटली अंदर भी फिर वैसे ही धीरे धीरे शांति फील होने लगती है। जब आप ध्यान सिर्फ सांसों पे देते हो, थॉट्स धीरे धीरे निकलने लगते हैं, धीरे 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 निकलने लगते हैं। और जब शांति फील होती है, जब थॉट्स ही नहीं रहेंगे, तो आपको किस बात का स्ट्रेस है कि नहीं? जब कॉर्टिसोल ही आपका लो हो जाएगा, तो आपको कैसे स्ट्रेस आएगा, ठीक। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, साउंड माइंड। सो इट्स यस, chaos टू क्लैरिटी। ओके, टाइम। सो यस, जल्दी करेंगे इसको। chaos टू क्लैरिटी एंड एंजाइटी टू कामनेस। ओके, आप स्क्रीन पे देख सकते हो जो भी सारे पॉइंट्स हैं। अब हाउ कम ये सारे पॉइंट्स को करता है? तो ये बेसिकली प्रीवियस स्लाइड से ही रिलेटेड है कि जब आपके कॉर्टिसोल लेवल्स लो हो जाएंगे, क्योंकि कॉर्टिसोल ना बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स करता है। जैसे जब आपको स्ट्रेस होता है, जब आप एक ही चीज को बार 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 लगातार सोचते हो, तो आप स्ट्रेस जनरेट कर रहे हो। कुछ प्रॉब्लम तो ऐसी जो हम खुद जनरेट करते हैं, ठीक। तो ब्रेन अपने कुछ खुद के ओपियोइड सिस्टम रखे, आईओइड्स कुछ साइंटिफिक टर्म है, वो सिस्टम रखे रहता है, उसका यूजेस बढ़ा देता है मेडिटेशन, ठीक। जब ब्रेन में इन चीजों का यूज बढ़ जाता है, जो जो ब्रेन में चीजें होती हैं हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, बाहरी चीजों से, बाहरी तनाव से, खिंचाव से, तब हमारी क्लैरिटी होती है। यस, ओपियोइड्स रिसेप्टर्स, या। तो क्लैरिटी होती है, कामनेस होता है, फोकस होता है, रिलैक्सेशन होगा। ओल्ड से क्रिएटिव कैसे आएंगे भाई साहब? जब आपका पैटर्न चेंज हो रहा है, जब आप पूरे के पूरे चेंज हो रहे हो, आप स्ट्रेस में नहीं रह रहे हो, आप गुस्सा नहीं कर रहे हो, आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो, आप रिस्पॉन्स कर रहे हो, तो डेफिनेटली क्रिएटिविटी भी आएगी। क्योंकि आपके जब ओल्ड पैटर्न्स पीछे हटते हैं, तो नई चीजें उभर के बाहर आती हैं। और वो कैसे आएंगी? वो थ्रू क्रिएटिविटी आएगी। आप और अवेयर हो जाओगे। आपका अटेंशन स्पैन जो है, आपका जो मेमोरी है, यानी कि जो आपकी याद रखने की क्षमता है, वो बहुत बढ़ जाती है। यस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, तो कितने कितने लोगों को रिलेशनशिप इश्यूज है, लाइक फैमिली में रिलेशनशिप इश्यूज होगा, या अगर आप मैरिड है तो आपके स्पाउस के साथ, जस्ट रेज योर हैंड्स वंस, ठीक है। या फ्रेंडशिप में भी हो जाता है कई बार कि फ्रेंड नहीं बन रहे, फ्रेंड नहीं बन रहे। It's a scientific term, Akshay ji. You can Google it later. Okay. तो यस, यू मे लोअर डाउन योर हैंड्स। तो क्या होता है ना
कि कई बार हम जब थक हार के आते हैं पूरे दिन से, या इवन हम जब बहुत केओस में रहते हैं, तो हम ना रिएक्ट कर देते हैं, हम चिल्ला देते हैं अपने स्पाउस पे या इवन अपने फैमिली मेंबर्स पे भी। कई बार हम बिना मतलब के भी चिल्लाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर अशांति है, इसलिए हम बाहर अशांति फैलाते हैं, राइट। बेसिक फंडा है, जो अंदर है वही बाहर है, ठीक। आप उसको नहीं छुपा सकते। व्हाट वी हैव टू डू, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो ये सारे जो चीजें हैं ना, ये अपने आप एक साइड हो जाती है। जिन चीजों को हम सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से देखते थे कि यार मुझे हर्ट हुआ है तो ये गलत है इसलिए मुझे हर्ट हुआ है, नहीं, आप उसके पर्सपेक्टिव से भी देखो कि आपको हर्ट क्यों हुआ, क्या वो जरूरी था इतना कि आप उसको एज अ हर्ट ले लिए, ठीक है। या एनीथिंग, ये एक छोटा सा एग्जांपल है, ये हर रिलेशन में आता है, चाहे फ्रेंडशिप हो, चाहे आपके फैमिली में हो, आपके मम्मी पापा से, भाई बहन से, या आपके मैरिड लाइफ में, ओके। और जब खुद का, बोलते ना, खुद का घड़ा भरा हो तब आप प्यासे को पानी पिलाओगे, राइट। पर जब हम अपना खुद का ही घड़ा खाली करके रखेंगे, लाइक सेल्फ लव ही नहीं है, तो हम सामने वाले को क्या लव देंगे, है ना। तो इट्स बेटर कि पहले हम अपना एम्प्टी कप भरें एंड देन सामने वाले को दें। सो दैट्स हाउ ये कंपैशन का पूरा भाव पूरे वर्ल्ड में जनरेट होगा, ओके। सो ये सारी कुछ चीजें हैं जो, क्योंकि देखो हमने साइंटिफिक जितना व्यू था ना, वो हमने पहले 2 स्लाइड्स में देख लिया है, तो वही सेम चीजें यहाँ भी अप्लाई होती हैं। एंड कुछ कॉमन सेंस की चीजें भी होती हैं, ठीक है, जैसे पर्सपेक्टिव से देखना। तो ये अभी टाइम है थोड़ा, ओके। तो ये हो गया, राइट। रिएक्टिव टू, हाँ, इसमें सारे पॉइंट्स हो गए कवर, ओके। कंपैरिजन नहीं करना है, एक्सेप्ट करना है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आउटस्टैंडिंग करियर, यस, हु ऑल आर लुकिंग फॉर करियर, अ गुड जॉब, प्लीज रेज योर हैंड। अच्छी जॉब चाहिए यार, या प्रमोशन चाहिए, या फिर यार मैं क्या करूंगा 12th के बाद, मैं कॉमर्स लूं कि मैथ्स लूं या साइंस लूं, या फिर मेरे मार्क्स कैसे आएंगे, या मैं कैसे याद करूं चीजों को, कैसे इंटरव्यू क्रैक होगा कि नहीं होगा। ओ बहुत कंफ्यूजन है यार, बहुत प्रेशर है, ओ एक तो इतनी गर्मी ऊपर से, ओके, नाइस। So you may lower down your hands now. The best and the freest method, the freest, जो फ्री में है ना, ऑक्सीजन है, ठीक। और जो हमारी सांसें हैं वो उस ऑक्सीजन को अपने बॉडी में लेती हैं और बाहर CO2 निकालती है, जो हमारी नाक है। तो ब्रेन फॉग, ओके। सो व्हाट हैपेंस कि ये जो जो भी हमारे मन में फॉगिंग हो रखी है, या जो कंफ्यूजन्स है, या जो हम मैसीनेस क्रिएट कर रखे हैं खुद से, जो प्रेशर्स हैं, जो 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 मतलब ये सारे जितने पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ना, इन सबका एक ही आंसर है, आप बैठ जाओ। आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप एक बार रखो, आप लिख लो कहीं, या आप अपने माइंड में रख लो, बैठ जाओ शांति से कि भाई मेरी ये प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चंस हैं, अब मैं क्या करूं, आगे क्या करूं, अपने आप से पूछो, ठीक है। अपने, जब अब हम श्वासों पे ध्यान देते हैं ना, तो वो आंसर हमें अपने आप मिल जाते हैं, ठीक। ये सेल्फ बिलीफ, ये सब सब ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, कि मैं ये नहीं कर सकता, या मैं इसके लिए नहीं बना हूं, मैं तो ये डिजर्व नहीं करता, मैं 1 करोड़ कैसे डिजर्व करता हूँ, मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, या मैं, मेरे तो लाइक पेरेंट्स जॉब नहीं करते, या बिजनेस है, या कुछ भी है, वॉट एवर इट इज, या मैं सिंगल पेरेंट हूँ, या कुछ भी। हाउ डू आई डिजर्व 1 करोड़ रुपीज, हाउ डू आई डिजर्व अ लग्जरियस लाइफ, दीज आर ऑल मिथ्स। आप सब डिजर्व करते हो, ओके। वी डिजर्व एवरीथिंग, जितना हम सोच सकते हैं, ओके। बट डजंट मीन कि आप वो कुछ अलग ही मतलब लेवल का, एटलीस्ट ये हो कि आप जो सोच रहे हैं वो क्लियर है, कि हाँ हमें ये चीज चाहिए, दैट्स इट। आप एक लक्ष्य की तरफ क्लियर है। मेडिटेशन क्या करता है, आपको पाथ कौन सी चुननी है, लक्ष्य की तरफ जाने के लिए 3 पाथ है, इलीगल वे है, लीगल वे है, कुछ और अदर वेज हैं। मेडिटेशन हेल्प करेगा कि आपको कौन सी पाथ चूज करनी है, जो जो प्रोडक्टिव हो, जो एफिशिएंट हो, और आप अपने लक्ष्य तक पहुंचते पहुंचते सारा एक्सपीरियंस वो ले लें जो आपको चाहिए अपने लाइफ में आगे बढ़ने के, ठीक। तो इस तरह मेडिटेशन हमें क्लैरिटी देता है, पाथ क्लियर करता है, हमें यूनिक बनाता है, क्राउड से हटके। हर कोई मेडिटेशन नहीं करता है, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे रजिस्ट्रेशन आए थे, ओके, और यहाँ पे सिर्फ आप ही हैं, यहाँ पे सिर्फ 100 समथिंग पीपल है, ठीक। सो हर कोई यूनिक नहीं बन सकता, राइट।
बट आप मेडिटेशन कर रहे हो, आपके पास वो पावर है, आपको वो पावर मिल चुकी है, तो आप यूनिक हो अपने में। एवरीवन इज यूनिक ऐसा नहीं है, बट द थिंग इज कि आप उन पैटर्न्स को रिपीट नहीं कर रहे हो, आप कुछ नया कर रहे हो, ठीक, आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हो। ओके, अडेप्टेबिलिटी टू, यस, कई बार पता है नए चीजें हमारी लाइफ में आ जाती हैं, अचानक से नए एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं, टाइम हो गया। ओके, सो जस्ट 2-3 मिनट्स और नई एक्सपीरियंस आता है, लेकिन हम उन्हें फेस नहीं कर पाते, हम एकदम से हड़बड़ा जाते हैं, अरे ये क्या हो गया, ओ शिट, ओ नो, ये क्या हो गया, ओहो, अब क्या होगा, आगे कैसे होगा, मैं क्या करूं, मैं किससे हेल्प मांगू, कोई हेल्प नहीं कर, पूरे हम वो हो जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं, इम्बैलेंस टोटली। भैया एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस क्यों आता है, चैलेंजेस क्यों आते हैं, अगर आएंगे नहीं तो लाइफ तो पूरी बोरिंग हो जाएगी। जस्ट द थिंग इज यू हैव टू ऑब्जर्व। तो मेडिटेशन आपको वो पावर देता है कि आप ऑब्जर्व, रेदर देन आप हाइपर होने के बजाय, हाइपर होने के बजाय, टेंस होने के बजाय, आप उसको ऑब्जर्व करते, ओके ये चीज आई है, अच्छा अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूं, या ये मेरे को क्या लर्निंग देने आई है, चलो देखते हैं, रेदर देन कि ओ नो वो चीज आ रही है, मैं कैसे बचूं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इमोशनल डैमेज नहीं, इमोशनल रिपेयर। यस, सो कैसे मेडिटेशन आपको इमोशनल रिपेयर करता है, वेल दीज ऑल थिंग्स आर देयर, हार्मोन्स एंड ऑल, मैंने हमने बात कर ली है सारी, तो वो तो होता ही है। ओके, हमारे मूड स्विंग्स, हमारा इम्पल्सिव रिएक्शन, ओके, हमारा इम्पल्सिव रिएक्शंस, हमारा डर जाना, अकेलापन फील करना, ठीक है, इनसिक्योरिटी भी इज अ इफेक्ट ऑफ फियर ओनली, कहीं ना कहीं वो फियर से आता है। जजमेंटल भी सेम थिंग है, क्योंकि हम पर्सपेक्टिव नहीं देखते, हम खुद को ही सोचते हैं हम सही हैं, आई एम राइट, ठीक, तो आई एम राइट नहीं होता है, आपको सारी पर्सपेक्टिव देखनी होती है। मूड स्विंग्स टू कंट्रोल पावर, डेफिनेटली जो हमने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की बात की थी कि वो हमें इमोशंस को कंट्रोल करता है, उसको कमांड देता है, तो द सेम थिंग हियर, कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करते, तो कैसे मूड स्विंग होगा भैया। पीपल से दैट ड्यूरिंग जब हमें कोई डिजीज होता है, या गर्ल्स को स्पेशली जब पीरियड्स होता है, तो मूड स्विंग होता है। क्यों मूड स्विंग होता है, इट्स ओके, वो हार्मोनल चीजें हैं, बट हम कैसे उसे कम कर सकते हैं। कुछ तो हार्मोन की वजह से होते हैं मूड स्विंग, बस कुछ हम कैसे कम कर सकते हैं, वो हार्मोन्स पे कैसे हम असर डाल सकते हैं, मेडिटेशन, दैट्स इट। आई एम सेइंग दिस फॉर ऑल द गर्ल्स आउट देयर, कि जितनी भी गर्ल्स हैं, ड्यूरिंग पीरियड्स डू मोर एंड मोर मेडिटेशन। कैसे दर्द होगा हम भी देखते हैं, पीरियड क्रैम्स, पीपल से दैट सफर अ लॉट ऑफ क्रैम्स एंड ये, अब मेडिटेशन करो ना, इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि नहीं होंगे क्रैम्स, या होंगे भी तो उतने हद तक नहीं होंगे, धीरे धीरे उस पर इफेक्ट पड़ता है, राइट, एक बार में तो नहीं होगा कि मेरे को क्रैम्स बंद हो गए, नहीं, धीरे धीरे असर होगा, एंड यू जस्ट ट्राई एंड एक्सपेरिमेंट इन एवरीथिंग। इवन बहुत सारे रिसर्चर्स ने कोविड के पेशेंट्स पे जब रिसर्च किया था, राइट, कि हाउ कम इनकी लाइक, बहुत साइंटिफिक टर्म्स है, बट मैं एक इजी वे में बता रही हूँ। जस्ट वहां पे कोविड के कुछ पेशेंट्स पे उन्होंने रिसर्च किया, मेडिटेशन उनको बताया, आप मेडिटेशन करो, भाई वो जो पेशेंट है ना, अलग लेवल से उनकी हीलिंग स्टार्ट हो रही थी, उनके दवाइयों के डोज पहले कम हुए, फिर उनका जो मतलब जो भी चीजें होती हैं उनके लिए, डॉक्टर होगा कोई या साइंस में तो वो समझ सकता है, बहुत सारी चीजें उनकी अपने आप कम होने लगी, एंड अल्टीमेटली दे उनकी रिकवरी ना फास्ट होने लगी, वही है कि हीलिंग फास्ट कर देता है। एंड सेम थिंग हैपेंस इन इमोशनल रिपेयर्स। अकेलापन नहीं लगेगा, क्योंकि हम खुद से इतने ज्यादा घुल मिल जाएंगे ना, खुद को इतना ज्यादा जान जाएंगे कि अकेलापन नहीं लगेगा, हम उसको भी इंजॉय करेंगे फिर। यस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, एंड देन वी विल स्टार्ट मेडिटेशन। तो यस, तो किसको किसको लगता है कि ये एक सीक्रेट वेपन है, मेडिटेशन। नाउ आफ्टर नोइंग ऑल द बेनिफिट्स एंड दैट दे कैन अप्लाई इट विदाउट 1 रुपए भी खर्च किए हुए, केवल अपना समय देना है, और एक जगह जहाँ पे आप शांति से बैठ सके, दैट्स इट। तो सिर्फ 14 लोगों को लगता है कि एक सीक्रेट वेपन है, मतलब यहाँ पे 100 से भी ऊपर लोग हैं, एंड only 14 people think that it's a secret weapon. Can't believe it. Okay, so I guarantee you that after the end of this 22 this 21 days, यानी कि 12th मई को आई थिंक एंड हो रहा है, अगर आप हर एक सेशन प्रॉपरली अटेंड कर रहे हो, उसका सुन भी रहे हो 20 minutes, एंड देन यू आर डूइंग मेडिटेशन प्रॉपरली, I guarantee you कि yes, you will ultimately feel that weapon inside. You will feel that yes, I have a weapon, मेरे अंदर है एक शस्त्र,
जो हर चीज से लड़ने के लिए मुझे बनाता है। यस, थैंक यू सो मच एवरी। सो अब हम डायरेक्टली मेडिटेशन करते हैं। सो सभी लोगों को पोस्चर पता है ऑलरेडी। मैं जस्ट जो भी चश्मे पहने वो पहले चश्मे हटा लें अपने, क्योंकि हम भीतरी की दुनिया में जा रहे हैं तो बाहरी दुनिया देखनी नहीं है हमें, तो चश्मों की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और फिंगर्स ऐसे क्लैस्प कर लें, बिल्कुल आराम से अपने लैप्स पे रख लें। सुखासन में बैठ जाएं एकदम कंफर्टेबल होके, और जो चेयर्स पे बैठे हैं वो अपने लेग्स क्रॉस कर लें आराम से। फॉर द नेक्स्ट 20 to 25 minutes हम ध्यान करेंगे। एक बहुत ही प्यारी सी म्यूजिक पे अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर ले, बिल्कुल ढीला छोड़ दे। शोल्डर्स रिलैक्स, एवरीथिंग रिलैक्स। बिल्कुल आराम से बैठे, आईज पे कोई स्ट्रेस नहीं, और केवल अपनी आती जाती श्वासों को ऑब्जर्व करना है, अपने सीक्रेट वेपन को एक्टिवेट करना। Just calm down and focus on your breath. Just observe. विचारों पे नहीं, अपनी श्वासों पे ध्यान देंगे, देखेंगे उन्हें भीतर आते हुए और बाहर जाते हुए।
बने रहें श्वासों के साथ। बने रहें श्वासों के साथ दोस्तों। भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई श्वास।
बने रहें अपने श्वास, कोई सोच में हो, कोई विचार। बने रहें अपनी सांसों के साथ। अंतिम 5 मिनट। श्वासों के साथ बने रहें दोस्तों। अंत में कुछ मिनटों विचारों को ध्यान न दीजिए, केवल अपने श्वास को देखते हैं।
और अब दोस्तों अंतिम 1 मिनट बने रहें अपने श्वासों के साथ। अंतिम 30 सेकंड। धीरे-धीरे हम वापस आएंगे। अपने कॉन्शियसनेस जागृत अवस्था में शरीर को महसूस करेंगे, पाँव से लेकर सर तक महसूस करेंगे अपने हर एक शरीर के भाग को। अंतिम 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे-धीरे अपनी दोनों हाथ को अपनी आँखों पर रखेंगे और अपनी आँखें खोलें। Welcome back with a beautiful smile on your faces. Wow. Amazing. So, किसको थॉट्स आए ध्यान में? बहुत सारे। हैंड रेज कर सकते हो। देखो अगर थॉट्स नहीं आया ना तो मतलब कि ध्यान तो नहीं हुआ है पक्का। एक ना एक थॉट तो आना ही। यस, ऐसे ऐसे सच्चे बनना है। हाँ, थॉट आया है तो आया है। तो बहुत सारे मिथ्स होते हैं कि यार मेरे को थॉट आ रहा है तो मतलब मेरा ध्यान नहीं लग रहा है। इट्स ओके, दैट इज ऑल्सो ध्यान। ठीक, ये जस्ट एक मिथ है कि थॉट आ रहा है तो ध्यान नहीं लग रहा है। स्टिल यू आर मेडिटेटिंग। आप आंख बंद किए हुए हो यार, आप बैठे हुए हो इतनी देर तक, आप सांसों पे ध्यान दिए जा रहे हो, लगातार अपने कॉन्शियसनेस में आए जा रहे हो। नहीं, मुझे तो पकड़ चाहिए ही चाहिए अपने अवेयरनेस पे, अपने कॉन्शियसनेस पे। ऐसे कैसे थॉट आएगा भाई? मैं तो अपने श्वास पे वापस आऊंगी। तो ये दैट्स द स्पिरिट ऑफ जागृत युवास। और इसी अवेयरनेस को, इसी कॉन्शियसनेस को हमें अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना होता है। ठीक, अच्छा चैलेंज आया है तो परेशान नहीं होना है, उसको उसी अवेयरनेस के साथ, उसी कॉन्शियसनेस के साथ जो हमने यहाँ से गेन किए मेडिटेशन के थ्रू, कॉस्मिक एनर्जी जो गेन किए, इसी अवेयरनेस को हमें अपने प्रैक्टिकल लाइफ। अच्छा चैलेंज आया है, ठीक है, चलो आराम से इसको सॉल्व करते हैं। परेशान नहीं होते हैं, आराम से इसके सॉल्यूशन ढूंढते हैं, देखते हैं क्या किया जा सकता है। ऐसे तो ये मेडिटेटर्स होते हैं। यस, ओके। तो अभी किसी को कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी शेयरिंग, कुछ भी एक्सपीरियंस है तो वो आराम से बेझिझक अपना हाथ उठा दे। वाओ। सो ध्वनित पटेल, यस, प्लीज अनम्यूट। मैम आज म्यूजिक में बहुत आवाज आ रही थी, डिस्टर्ब हो रहा था। ओके, देखो इसको कहते हैं ऑनेस्ट शेयर। ओके, थैंक यू ध्वनित शेयर करने के लिए।
एक लेवल के बाद जब आप मेडिटेशन करते रहोगे ना, तो ये आपको म्यूजिक की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप साइलेंस में मेडिटेशन कर लो। इवन अगर आपको लग रहा है कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है ना, बैकग्राउंड में कुछ नॉइज आ रही है या आपके तरफ से या हमारे तरफ से कहीं से भी नॉइज आ रही है, आप उस पर ध्यान ही मत दो, क्योंकि हमें तो अपने श्वास पे ध्यान देना है ना अल्टीमेटली। वो तो सिर्फ एक कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है। म्यूजिक ऑन था, यस म्यूजिक वाज ऑन। ओके, यस तृप्ति प्रजापति, प्लीज अनम्यूट। हाय मैम। हेलो तृप्ति। मैम एक्चुअली मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मैम जैसे हम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि नो, मतलब हम हर चीज के लिए खुद को ही ब्लेम करते हैं, तो वो मतलब चाह कर भी दूर नहीं हो रहा, सो व्हाट शुड वी डू? तो बेसिकली ना हमारा पैटर्न बन जाता है। हम बिना अपने आप को ब्लेम किए ना उस चीज को सॉल्व नहीं कर पाते। हम चाहते हैं कि हम ऐसा कुछ हो कि हमें खुद को ब्लेम करना पड़े ताकि हम उस चीज को सॉल्व कर सके। वेल तो कुछ तो हम सेल्फ जनरेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी, ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो बाहर से आती हैं। तो अगर ऐसा है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है, कुछ भी कॉम्प्लेक्स हो रहा है, मत फील करो। यू आर द पावर। आप अपने पावर को फील करो, आपकी क्या पावर है, आप उस पावर को देखो। आप अपने वीकनेस की तरफ मत जाओ, ठीक है, कि ये मेरा ये वीकनेस है, मैं तो ऐसा नहीं कर पाऊंगी या मैं इसकी वजह से ऐसा नहीं कर पा रही हूँ। नहीं, आपकी पावर क्या, आप उस पर फोकस करो। अल्टीमेटली जो आपको लग रहा है कि आपके लिमिट्स हैं, आपके चैलेंजेस है ना, वो भी एक दिन पावर बन जाएंगे, आप स्ट्रेंथ बन जाएगी। वो कैसे बनेगी, मतलब ऐसे बन जाएगी कि आपको पता भी नहीं चले। मेडिटेशन करते रहो एंड यू हैव द पावर। किसी के सामने आप कुछ भी वो शर्माने या डरने की जरूरत नहीं है। अपने अमिगडाला को बड़ा नहीं करना है, जो हमारा बादाम के शेप का न्यूक्लियाई है ना ब्रेन में, उसको बड़ा नहीं करना है। ठीक है, हमें अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को बड़ा करना है थ्रू मेडिटेशन। यस मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू तृप्ति, ऑल द बेस्ट। यस हर्षल। यस यू मे स्पीक हर्षल, यू आर ओके। आप म्यूट हो गए हो वापस से। यस प्लीज कंटिन्यू। Audible? यस नाउ यू आर ऑडिबल। Yeah. While I was narrating, like, I don't know for how much, like, for 30-40 seconds, मेरा head बहुत pain हो रहा था अचानक से. So is that normal or is that ओके, something जब to आप worry about? मेडिटेट कर रहे थे तो स्टार्टिंग के 30-40 सेकेंड्स यहाँ बहुत पेन हुआ आपको? Yeah. No, like in the middle, a few seconds it was paining a lot. So is that normal ओके, or? या इट्स टोटली नॉर्मल, इट्स नथिंग Okay. एबनॉर्मल। जब भी हमें कल भी शायद इस पे डिस्कस होता है कि जब भी कॉस्मिक एनर्जी आती है हमारे अंदर, तो इट्स काइंड ऑफ एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ कि हाँ आप एनर्जी रिसीविंग मोड में। अब बिल्कुल Okay. टेंशन नहीं, बिल्कुल नॉर्मल। आपके सर Okay. को कोई नहीं हार रहा है, बिल्कुल Okay. नॉर्मल। Thank you. ओके, एनीबडी एल्स? किसी को कुछ भी शेयर करना है, कुछ भी एक्सपीरियंस हो, क्वेश्चंस ना भी हो तो भी चलेगा, एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। यस, आई डोंट नो व्हाट्स नेम, आपका नाम काफी लंबा है। मैम मेरा नाम आयशिका है। ओके, मैम आप आज कहाँ मैं से जब मैम मैं सिलीगुड़ी से हूँ। हैं? ओके, मैम आज जब मैं मेडिटेशन कर रही थी ना, तब मेरा ना लास्ट टाइम है ना, मेरा रोना आ गया था, पता नहीं क्यों, पर मेरा रोना आ गया था। ओके, इट्स ओके, इट्स गुड कि आपके इमोशंस कहीं ना कहीं निकल रहे हैं। हो सकता है वो आपकी कोई दबी हुई इमोशन रही हो, वो निकली। इट्स ओके, वी डोंट हैव टू एनालाइज एंड जज इट, एंड इट्स टोटली नॉर्मल। ये भी बिल्कुल नॉर्मल, आपको इसके लिए कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ओके, बस कीप अच्छा मैम। मेडिटेटिंग एंड यू विल गेट योर आंसर्स इवेंचुअली, है ना। प्रैक्टिस के साथ आपको आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल जाएंगे।
ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ओके, ऑल द बेस्ट। यस, दिविशा, प्लीज अनम्यूट। नमस्ते यस मैम। मैम, जब भी आप बोलना स्टार्ट करोगे ना, आप प्लीज बताओ आप कहाँ से हो और आप जागृत युवा को बारे में आपको कैसे पता चला। ओके, यस दिविशा, कंटिन्यू। मैं दिल्ली से हूँ और मुझे जागृत युवा के बारे में तब पता चला जब मैंने मास्टर बनो 2.0 मैंने जब ज्वाइन किया था, तभी मतलब उसके एंडिंग में उन्होंने बताया था कि हम जागृत युवा करके भी स्टार्ट कर रहे हैं जो 21 दिन का होगा, तो तभी से मैंने ये ज्वाइन किया। ओके, एंड मेरे व्हाट्स को योर शेड्यूल? हाँ, यस। मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कि कभी मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ, अभी 2 दिन से मुझे हो रहा है, मेरे नेक पे पेन होता है, फिर मेरे को घबराहट सी आना है, ऐसा लगता है कि मुझे वॉमिटिंग फील हो रहा है, तो ये ऐसे क्यों होता है? ओके, सो जब भी आप मेडिटेशन करते हो तभी ये होता है, ऐसे नहीं होता है। यस। ओके, तो बेसिकली इस पे भी एक सेशन होने वाला है, तो मैं बहुत ज्यादा नहीं डीप बोलूंगी इस पे, बिकॉज देयर आर सेशंस ऑन लाइक मिथ्स एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ मेडिटेशन। ठीक, मेडिटेशन में आपको क्या क्या दिखता है या क्या क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो ये वन ऑफ द एक्सपीरियंस है मेरे। जैसे उन्होंने बोला कि उनका हेडेक हो रहा था, ठीक, या आंखों से आंसू आ रहे थे, ये भी एक्सपीरियंस है। एंड दिस द फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्सपीरियंसेस। ठीक, कुछ इमोशंस हैं जो बाहर निकल रहे हैं, कुछ चीजें हैं जो बाहर निकलना चाह रही हैं आपके थ्रोट के थ्रू। सो आई वोंट गो डीप इन इट, आपको इसके जवाब मिल जाएंगे और आने वाले सेशंस में भी मिलेंगे, एंड आप खुद भी इसको खुद ही सॉल्व कर लोगे मेडिटेशन के थ्रू। बट कभी कभार इतना पेन होता है कि लगता है कि उस वक्त स्टॉप कर दो या रुक जाओ, थोड़ा ब्रेक ले लो, तो ऐसे ब्रेक ले सकते हैं या फिर कंटिन्यू रखना है हमें? इफ यू थिंक कि बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, आप उसको बियर बिल्कुल भी नहीं कर सकते, मतलब इम्पॉसिबल जैसा अगर फील हो रहा है, तो फिर आप थोड़ा रिलैक्स कर लो, ब्रेक ले लो। बट इफ यू थिंक यू कैन बियर इट, मतलब आप अपने आप को अगर चैलेंज दे रहे हो कि नहीं मैं बैठना ही है, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसे माइंडसेट के साथ अगर बैठ रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं हीलिंग आपकी होगी उसमें। इट्स ऑल पार्ट ऑफ हीलिंग एक्सपीरियंसेस एंड एवरीथिंग। ठीक, बट अगर है कि बहुत ज्यादा वो है, तो इवन यू कैन कंसल्ट अ डॉक्टर ऑल्सो, अगर बहुत ज्यादा ऐसा हो। ओके, वन मोर बट आप, क्वेश्चन, यस श्योर, कंटिन्यू। वो ये था कि कभी भी अगर हमें किसी बात का स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, तो वो दिन में चलते फिरते उठते बैठते कभी भी मतलब 3-4 बार वो बात याद आ जाती है और उसी में फिर हम उसी के साथ खो जाते हैं कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो हम इस चीज से कैसे ओवरकम करें कि हमें वही बात, जिस चीज का टेंशन है, स्ट्रेस है, वो बार बार याद ना आए? सो दैट्स बिकॉज कि हमारा जो सीईओ है, जो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, वो एक्टिवेट नहीं हुआ है उतना हद तक। ओके, वो एक्टिवेट कब होगा? जब हम ध्यान ज्यादा करें। ठीक, इन सारी बातों को हमें साइड में रखना है, क्योंकि हम बार बार लगातार एक ही चीज को जब सोचते हैं ना, तो वो आती रहती है। उसकी वजह से हमारे स्ट्रेस हार्मोन, जो हमारा एमिगडाला है, वो बड़ा होता जाता है। ठीक, जो हमारा सॉरी कॉर्टिसोल है, कॉर्टिसोल बढ़ता है। कॉर्टिसोल की वजह से पता है हमारे बॉडी में साइटोकिन्स नाम की एक हार्मफुल आती है बैक्टीरिया, वो क्या करती है ना, जो हमारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स है, जो एस्थमा है, हमारे हार्ट बीट रेट है, हमारा ब्लड प्रेशर, इन सब पे इफेक्ट डालती है। तो हम क्यों उन बीमारियों को नहीं उतारते, हम क्यों उन्हें इनवाइट करें कि भैया आओ और हमें लगो। जब हम ये सब सोच रहे हैं चीजें, जो आप बोल रहे हैं ना मुझे बार बार वो हेट करते, तो हम कहीं ना कहीं उन डिजीजेस को इन्विटेशन दे रहे हैं। तो आप ये सोचो कि हम इनवाइट कर रहे हैं, इस पर्सपेक्टिव से जब आप सोचोगे कि यार मैं इतना सोचूंगी तो ये डिजीजेस अट्रैक्ट होंगी मेरी तरफ, मुझे नहीं चाहिए। जब आपको चीजें जो चाहिए आप वही सोचो ना, जो नहीं चाहिए उसे क्यों सोचो? फिर वही होगा जो नहीं चाहिए, जो चाहिए वो सोचोगे तो वो होगा जो चाहिए। राइट, ये साइंटिफिक पूरी चीज है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू दिविशा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। यस दिव्यांशी, प्लीज अनम्यूट। यस मैम, गुड इवनिंग मैम। हैप्पी इवनिंग। आप कहाँ से हैं और कैसे आए जागृति युवा में? मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और मुझे मेरी फैमिली से मतलब मेरी मौसी ने ये बताया था ये जागृत युवा के बारे में, मेडिटेशन के बारे में। तो आज मैं जब मेडिटेट कर रही थी तो मैं ऑटोमेटिकली ऐसे आगे और पीछे हिल गई थी और मेरा सर इतना हैवी हो गया था, बहुत हैवी हो गया था। ओके, थैंक यू सो मच दिव्यांशी शेयर करने के लिए। एंड अगेन इट्स ऑल पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस, ध्यान करते रहिए, कंटिन्यू रखिए। ओके।
Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Yes, Jyoti ji, please unmute yourself. Yeah, hello. Hello. Yeah, hi. I'm from Gurgaon, okay, and I'm connected with Paima long time. So, my question is कि कुछ टाइम पहले भी ऐसा हुआ था while meditating, मुझे बिल्कुल से ऐसे चक्कर से मतलब लग रहा था ऐसे चक्कर, not exactly चक्कर, but कुछ something is moving all around my body, और मुझे ऐसा लग रहा था कहीं मैं खुद बॉडी से अलग ना हो जाऊं, तो वो फिर दिमाग चलने लग जाता है. आज कुछ टाइम हुआ होगा ये फील हुआ है, आज फिर से ऐसा ही फील आ रहा था, और एंड होने तक फिर मुझे लगा कि आई एम लीविंग, मतलब मैं खुद को छोड़ती हूँ, जो होगा देखा जाएगा. बट उसके बाद फिर वो मेडिटेशन खत्म ही हो गया लगभग. सो वुड यू लाइक टू से एनीथिंग अबाउट इट? ओके अगर ऐसा हो कि आप कोई ऑनलाइन सेशन अटेंड कर रहे हो और उसमें कोई बोल रहा है कि इट्स ओके, आप बैक कम, अगर आप नहीं आना चाह रहे हो, इट्स ओके, आप कंटिन्यू कर सकते हो मेडिटेशन. इफ यू आर लाइक आप पहले से मेडिटेशन क्योंकि आप कर रहे हो, सो इसलिए, एंड दैट्स अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस. दैट्स एक्चुअली समथिंग जो यहाँ बिगनर्स हैं, तो मैं आई वोंट like to confuse them by saying the term, but that's a wonderful experience, and keep meditating, and you are going to experience a lot of big things. Okay, so thank you so much, ma'am. Share करने के लिए. Please continue meditation. And कोई जरूरत नहीं है रुकने की. Yes, have you ever like experienced something of this kind, of any kind, this like? Yeah, not me. There are many people here in this group who have experienced this. I know them. So it's totally normal, ma'am. Totally normal and wonderful. Normal तो है, but I want to know कि like ऐसा आगे future हो तो what should I do then? That is my question. क्या करना है मुझे? Should I continue like in meditation? Yeah. Just continue. You don't need to fear or worry. ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है. आप बस उसको बने रहें ध्यान में. Okay, thank you. It's nice to see you, so ma'am. many small children here. Thank you. Yes. So संभाभी मुपत्रा, हम जल्दी करेंगे, फटाफट शॉर्ट में रखेंगे. यस संभाभी मुपत्रा, आप कहाँ से हैं और प्लीज अपने क्वेश्चन शेयर. हेलो मैम, मैं एक्चुअली जयपुर राजस्थान से हूँ, और जागृत युवा के बारे में मुझे मेरे पापा ने बताया, बिकॉज ही हैड जॉइंड मास्टर बर्नर 2.0. ओके, आपका क्वेश्चन शेयरिंग. यस you're audible. तो मैं एक्चुअली जस्ट मेरे क्लास से वापस आई थी, तो मैं इतना मेडिटेशन ज्यादा ज्वाइन नहीं कर पाई, लेकिन द लास्ट ऑलमोस्ट 5 to 10 मिनट जो मैंने ज्वाइन किया, उस टाइम पे थॉट्स तो आ रहे थे, लेकिन मेरी बॉडी जर्क बहुत हो रही थी. ओके, बॉडी जर्क आ रहा था बॉडी में. हाँ. ओके, सो संभावी, थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए. एंड दिस इज just another experience in meditation. Just continue meditation. Okay, don't need to worry about जो हो रहा है होने दो, observe करो, accept करो, and just go with your breath, observe your breath. Okay, thank you Shambhavi. Next Priyanshu Jaiswal, please unmute. Good evening, ma'am. Yes. Am I audible? Yeah. Please. Ma'am, I am from Jharkhand. Currently, I am living in Delhi. और मैंने बहुत पहले से मेडिटेशन स्टार्ट किया, 2020 लास्ट और 2021 के स्टार्ट में सेंसेई से स्टार्ट हुआ था. 21 डेज का प्रोग्राम. फिर पाइमा इंडिया, पाइमा दिल्ली के ग्रुप में भी हूँ मैं, और वो सफदरगंज इनक्लेव वाले, वहाँ पे भी हमने मेडिटेशन किया. मैम, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में स्टार्ट जब किया तो मैंने बेसिकली हीलिंग के लिए किया था, क्योंकि बहुत सारे रीजंस थे, तो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ा था मेरे को स्टडीज में भी. और मैम अब लॉन्ग टर्म पे क्या होता है ना, कि जैसे आप हर बार आप सेशन ज्वाइन नहीं कर पाते, तो खुद से भी करता हूँ, तो क्या होता है ना कि खुद से ना अब लॉन्ग टर्म पे नहीं कर पाता हूँ, मतलब लंबे समय तक नहीं कर पाता हूँ. पहले था ना 40 मिनट्स 1 आवर तक भी मिडनाइट मेडिटेशन. बहुत सारे मैम्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के मैम्स है, उनके थ्रू भी हम ऑनलाइन करते थे, PSSM वाले पे भी मिडनाइट मेडिटेशन, फुल मून और बहुत सारे. बट अब मैम 20 मिनट्स 25 मिनट्स के ज्यादा ना पता नहीं कर ही नहीं पाता हूँ. अलग सी मतलब वो बेचैनी लगने लगती है, वो मतलब. It's okay, no problem.
आप 20-25 मिनट्स तो कर रहे हो ना, एंड इट्स टोटली ओके, टोटली नॉर्मल. धीरे धीरे वो भी बढ़ जाएगा. अगर आप चाहते हो बढ़ाना तो वो डेफिनेटली बढ़ेगा. एंड आप 20 मिनट्स करो, 25 मिनट्स करो, धीरे धीरे उसको इंक्रीज करो. इट्स टोटली नॉर्मल. ओके, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. ये होता है. कभी आप 1 आवर कर रहे हो लगातार, 1-2 महीने तक 1 आवर कर लिया. इवन हमारे साथ भी ऐसा हुआ. इट्स टोटली नॉर्मल. इवन कई बार तो ऐसा होता था कि हम 1-2 दिन मेडिटेट ही नहीं कर पाते थे. सेम मैम. It breaks. Yes. It breaks. It's okay. It's totally normal. Even हमारे साथ भी होता है. Why to lie? There is nothing to lie. Okay. यस मैम. और मैम जब वो इससे पहले वाले जब ने वो उन्होंने बताया था वो एस्ट्रल ट्रेवल का, मैम मैंने भी फील किया है वो चीज. और वो चीज बहुत अच्छा ट्रेवल, मैंने 2 बार अभी तक, मैंने 2 ही बार बस किया है. इवन Okay, पास्ट okay. लाइफ के रिगार्डिंग भी मैम ने करवाया था एक स्पेशल पास्ट लाइफ वाला. So तो वो सब. yes, Priyanshu, thank you so much. Because Yes, here are ma'am. beginners, so we will have to stop it, and we have 2 more people to go. So Okay, जल्दी thank हम you, अपने ma'am. भी cover करेंगे. Have a good Okay, day, ma'am. thank you. Good night. Bye. Yeah, you too. Yes, Chetan, please unmute. और फटाफट आप करिए शेयरिंग. Yes, Chetan. हाँ, continue. Okay, you are on mute again. Hello, ma'am. Yeah. I'm audible? Okay. Hello, ma'am. Good evening to all of you, and good evening to ma'am. Yes, Chetan. कहाँ से हैं आप? I'm from Madhya Pradesh. Okay. I don't have much to share, but the thing headache comes out when I'm meditating. And तो आपको हेडेक होता है जब आप मेडिटेशन करते हो तो, right? Okay. So it's totally normal, Chetan. It's just an experience of meditation. और धीरे धीरे जब आप कंटिन्यू करोगे ना मेडिटेट करना, लाइक लगातार 7 डेज, ये पूरे 21 डेज तक कंटिन्यू करोगे ना, आपको खुद उसका आंसर मिल जाएगा और वो कुछ चीजें सॉल्व हो जाएंगी. ओके, सो डोंट वरी, जस्ट कीप कंटिन्यूइंग इट, कीप मेडिटेटिंग. बस एक दृढ़ निश्चय के साथ हमें मेडिटेशन करना ही है पूरे 21 डेज. ज्वाइन किया है तो इसको कंप्लीट करके ही जाना है. ठीक है, अब जाना नहीं है, बने रहना है एक्चुअली. क्योंकि एक टाइम पे हम इधर थे और हमारे अलावा कोई सीनियर मास्टर यहाँ बैठे थे. लाइक हम भी आपके जगह थे जब फर्स्ट जागृत हुआ था, तो मैं आपके जगह थी. राइट, तो कल आप यहाँ हो गए. सो बने रहना है, मेडिटेशन करते हैं. ओके, थैंक यू चेतन. And thank you, ma'am, for taking these sessions for us. थैंक यू. Thank you ओके, very much. लास्ट ज्ञान प्रकाश प्लीज अनम्यूट, एंड इसके बाद हम एंड करेंगे. नमस्कार मैम. किसी को कुछ भी शेयरिंग या क्वेश्चन हो वो प्लीज ग्रुप में डाल दिया करे. और बहुत अच्छा लगता है यार, ग्रुप में आप लोग का मैसेज आता है ना, बहुत अच्छा लगता है. आप लोग शेयर करते हो पूरा दिल खोल के, बहुत अच्छा लगता है. यस, नमस्कार मैम. और सभी को नमस्कार. मैम जब मेडिटेशन करते हैं तो पूरा सर ऐसा लगता है कि पूरा गर्मी दे रहा है, हीट ज्यादा दे रहा है, बहुत लगता है कि पूरा भाप निकल रहा है, ऐसा लगता है. और भारी तो होता है सामने, तो गर्मी बहुत ज्यादा होती है, ऐसा लगता है भारी के साथ गर्मी हो गया. ऐसा क्यों मैम? आप कहाँ से हैं? मैम मैं बिहार से हूँ, लेकिन अभी मैं कॉलेज में हूँ, मतलब केरला NIT कैलिकट. तो यही कॉलेज के ईमेल के द्वारा ही आया, तो मैंने ज्वाइन किया. बहुत सारे कॉलेज, मेरे कॉलेज के बच्चे ज्वाइन किए, लेकिन वो आते नहीं है अभी. तो आप उनको लेके आएंगे, राइट? हाँ मैम. सो नाइस. ये जस्ट एन एक्सपीरियंस, एंड इट्स बिकॉज ऑफ कॉस्मिक एनर्जी ये होता है. इट्स जस्ट कॉस्मिक एनर्जी बताता है आपको कि हाँ मैं आपके बॉडी में आ रहा हूँ, देखो आपको गर्मी हो रही है, ओके ये देखो मैं आ रहा हूँ. ठीक है, तो ये उसका तरीका है बताने का. कॉस्मिक एनर्जी इज कमिंग इनटू योर बॉडी, इट्स हीलिंग यू, व्हाटएवर वो कर रहा है वो उसकी पार्ट है. बट इट्स जस्ट नॉर्मल एक्सपीरियंस ऑफ मेडिटेशन. इट्स टोटली नॉर्मल, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आप बस ध्यान कंटिन्यू करते हैं. ओके मैम. शुभ रात्रि सभी को. यस, हैप्पी नाइट, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन. कल फिर मिलेंगे एक नए डायनामिक मास्टर के साथ, एक मस्त से नए टॉपिक पे. और बने रहिए एंड 21 डेज तक पूरा बने रहिए. थैंक यू सो मच जिन्होंने कैमरा ऑन किया एंड तक. एंड yes, we are coming with big surprises for those who are continuously attending these sessions. So thank you so much everyone.
a very happy night and a happy meditation to all. Bye bye. See you soon. Bye bye.